बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में साउथ चाइना सी में हुई हैं और चीन और अमेरिका के दरमियान किस किस्म का तनाव पैदा हुआ, क्या मामला हुआ। जो अमेरिकी जासूस तैयारा है उसके हवाले से चीन ने क्या इल्ज़ाम लगाया, जवाब में फिर 4 मिसाइल्स फायर किए और उसके फिर जवाब में अमेरिका ने कुछ नई पाबंदियां इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और तनाव जो है वो इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है, मज़ीद इसके बढ़ने का ख़दशा है कि नहीं, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम पंजाब, भारत का जो पंजाब है उसके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा उस खौफ का इजहार किया है और अपने तौर पर एक वार्निंग दी है, चेतावनी दी है अपनी मरकज़ी हुकूमत को, और उनको बताया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो हालिया तनाव है उसके बाद किस किस्म का ख़तरा जो है वो पैदा हो गया भारत के लिए, किस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को, वीडियोस को मुसलसल फ़ॉलो करते हैं, उनको अंदाज़ा है कि मैं साउथ चाइना सी के हवाले से और ये तमाम एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना की अमेरिका के साथ, दीगर ममालिक के साथ, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ करता आया हूँ। साउथ चाइना सी एक बहुत ही रिसोर्स से भरा हुआ, कुदरती ख़जानों से भरा हुआ जो है वो समंदर है और उस समंदर के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम है, सॉवरेनिटी का क्लेम है चाइना का भी, और उसके साथ तकरीबन 11 ममालिक हैं जिनका इसके हवाले से क्लेम है। और चाइना तकरीबन 90% ऑफ द साउथ चाइना सी उसको क्लेम करता है। अमेरिका का बराह रास्त इस सारे जो एरिया है, इस साउथ चाइना सी, यहाँ पर क्लेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका बाकायदा हवा देता है उन तमाम ममालिक के जो चाइना से मुखासमत रखते हैं, चाइना से जो है उनका क्लेम है चाइना के ख़िलाफ़, उन सबको बाकायदा बैक करता है अमेरिका। और उनके एक चौधरी के तौर पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस भी रखे हुए है। और अक्सर व बेशतर जो है वो चीन और अमेरिका के दरमियान साउथ चाइना सी के मामले को लेकर जो है वो हमने देखा है कि गर्मा गर्मी भी हुई है उनके दरमियान। जो है वो बाकायदा इस किस्म की सूरत हाल भी बनी कि मामला जो है वो बाकायदा एक लड़ाई की सूरत इख्तियार करने लगा। साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस जो है वो आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी तिजारत होती है उसका लगभग 1/3 वो इस रास्ते से होता है। ये एक ऐसी आबी गुजरगाह है जिससे पूरी दुनिया की जो है वो तिजारत बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है। और उसके ऊपर जो चाइना जिस तरीके से क्लेम करता है, वो अमेरिका को ख़ुसूसन जो है वो लगता है कि वो चाइना को वो एज दे सकता है कि जिसकी वजह से चाइना जो है वो मुस्तकबिल में बहुत सारे ख़तरात पैदा कर सकता है अमेरिका की इकॉनमी के लिए। तो इस वजह से ये सारा जो है वो डिस्प्यूट हम आए रोज़ देखते हैं कि सामने आ रहा होता है। और साथ ही एक अगर हम जो उन रिपोर्ट्स की बात करें, जो रिपोर्ट्स साउथ चाइना सी के हवाले से हैं, उसमें चाइना के ऊपर बाकायदा ये कहा जाता है कि वो चाइना ने तकरीबन इस साउथ चाइना सी में मुख्तलिफ़ मकामात पर आर्टिफिशल मसनूई जज़ीरे बनाना शुरू की और अब तक लगभग तकरीबन 3000 एकड़ ज़मीन जो है वो क्रिएट की है साउथ चाइना सी में मसनूई जज़ीरे जो है वो बनाकर। और उन जज़ीरों पर जो मसनूई जज़ीरे बनाए हैं उनके ऊपर बाकायदा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाया गया है। और बाकायदा इस सारे एरिया को जो है पेट्रोल करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए और इसके हवाले से एक जंगी तैयारी तकरीबन नज़र आती है। और एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो भी इन जज़ीरों के ऊपर नस्ब किए गए हैं। और जो है वो अमेरिका वो बारहा बाकी ममालिक को जो है वो बावर कराने की कोशिश करता है कि ये सारा कुछ चाइना जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, जो अमेरिका के जंगी अज़ाइम नज़र आते हैं चाइना के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ, पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ, उसकी तैयारी के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम ममालिक जो हैं उनको दबाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और साथ ही अमेरिका उन तमाम ममालिक को ये भी बावर कराता है कि मुस्तकबिल में इन तमाम ममालिक के लिए चाइना एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा ख़तरा होगा। ये ममालिक जो हैं वो ज़ाहिर है अमेरिकी सपोर्ट को जो है वो अपने लिए बहुत जो है वो बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है वो गिफ्ट समझते हैं अमेरिका की तरफ से। अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि जुलाई के महीने में भी मैंने इसके हवाले से व्लॉग भी किया था, जुलाई में यहाँ पर जो पैरासल आइलैंड्स हैं जिनका वियतनाम और चाइना के दरमियान डिस्प्यूट है, इन आइलैंड्स का, और यहाँ पर जो इसके इर्द गिर्द जो है मैरीटाइम वाटर्स हैं उनका जो डिस्प्यूट है वो वियतनाम के साथ है चाइना का। वहाँ पर चीन जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहा था, नेवल एक्सरसाइजेस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और उस दौरान
अमेरिका ने ऐन उस वक्त जब 1 से 4 जुलाई ये सारा ड्रिल्स चल रही थी, उनकी एक्सरसाइजेस चल रही थी, तो अमेरिका जो है वो वहाँ पर अपने 2 ख़तरनाक बहरी बेड़े USS निमिट्स और USS रोनाल्ड रेगन, ये 2 बहरी बेड़े वहाँ पर लेकर आया और इन पे बाकायदा जो है वो एयर फ्लाइट कैरियर्स हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जंगी तैयारे जो हैं वो लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और बाकायदा जो जिसके कहते हैं कि एटमी हथियारों को ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये बहरी बेड़े। और उससे बाकायदा सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस हो गई थी चाइना और अमेरिका के दरमियान। खैर वो मामला जो है वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ हुआ, फिर वही जो शिप्स जो हैं वो बहरी बेड़े हैं वो फिर उन्होंने आकर भारत के साथ मिलकर एक्सरसाइजेस की बे ऑफ बंगाल में, उस एरिया में, और फिर एक और मैसेज जो है वो चाइना को गया। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा था साउथ चाइना सी में, और उसके ऊपर चाइना ने जो है वो क्लेम किया और चाइना ने इल्ज़ाम लगाया और उसके ऊपर फिर बाकायदा प्रोटेस्ट भी किया कि अमेरिका जो है उसका एक जो जासूस तैयारा है U-2, वो बाकायदा जासूसी की गर्ज से उस सारे एरिया के ऊपर चक्कर लगा रहा था, परवाज़ें कर रहा था और बाकायदा जो है वो उसके हवाले से इंटेलिजेंस इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था कि चाइना इस एरिया में क्या कर रहा है। इस प्रोटेस्ट से अगले रोज़ चाइना ने बाकायदा, उनकी अगरचे जो है वो एक्सरसाइजेज चल रही थी, लेकिन जब इनिशियली इसकी रिपोर्ट्स आई तो ऐसे लगा और ऐसा कहा गया कि चाइना ने जो है वो 4 मिसाइल दागे। चाइना ने 4 मिसाइल जो हैं वो मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ख़तरनाक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको फायर किया और वो हैनान आइलैंड जो है, हैनान आइलैंड से टुवर्ड्स पैरासल आइलैंड्स, जिनका वियतनाम के साथ डिस्प्यूट है, उस जानिब जो है वो फायर किए गए। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि बाकायदा इसके हवाले से एक छोटा सा जो इंटीमेशन देना होता है, बताना होता है कि हम इस किस्म का काम करने लगे हैं, वो भी चीन ने किया था। और जो इस एरिया में अगरचे डिस्प्यूटेड वाटर्स हैं, लेकिन जो मिसाइलों का रुख और जो उनके टारगेट रखे गए थे वो अनडिस्प्यूटेड वाटर्स में, उस एरिया में रखे गए थे कि जो जिसके हवाले से तनाज़ा नहीं है। तो एक मैसेजिंग जो है वो चीन की तरफ से की गई अपने तौर पे, जो है कि अपना एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए चीन की तरफ से ये किया गया। और उसके जवाब में फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमूमन अभी तक हमने ये देखा है कि अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनके हवाले से सेंक्शंस लगाता है, पाबंदियाँ लगाता है, जिनकी सिंकियांग के हवाले से उनको ऑब्जेक्शंस हैं, तिब्बत के हवाले से हैं, हांगकांग के हवाले से हैं, ताइवान के हवाले से हैं। लेकिन साउथ चाइना सी के हवाले से जो चाइना की एक्टिविटी है उसके नाम पर कभी इससे पहले किसी चीनी कंपनी के हवाले से सैंक्शंस नहीं लगाई थी अमेरिका ने। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के बाद 24 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर सेट ऑफ सैंक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अमेरिका ने। अगरचे ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कंपनीज़ नहीं हैं इनमें, लेकिन एक कंपनी ज़रूर ऐसी है जिसके हवाले से चाइना को जो है वो तशवीश हुई होगी कि अमेरिका जो है वो किस किस्म का काम कर रहा है। जो उनकी कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये वो कंपनी है जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पूरी दुनिया में एक मंसूबा है कनेक्टिविटी का, ईस्ट एंड वेस्ट की कनेक्टिविटी का, उसके हवाले से चीन की जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा एक कंपनी है जो GPS सिस्टम्स जो हैं, GPS डिवाइसेस वो बनाती है। इन 2 कंपनीज़ के अलावा जो बाकी कंपनीज़ हैं वो छोटी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, और जो बाकायदा इन कंपनीज़ के हवाले से अमेरिका ने क्लेम किया है कि ये कंपनीज़ वो हैं जिन्होंने कंसोलिडेट करने में मदद दी है चाइना को साउथ चाइना सी में। और जो चाइना वहाँ पर क्लेम कर रहा है, टेरिटरी का क्लेम कर रहा है, उसके अलावा वहाँ पर मसनूई जज़ीरे बना रहा है, उसके बनाने में इन कंपनीज़ ने मदद दी है चीन को। ये किसी न किसी काम में मुलव्वस थी, उसके हवाले से सामान लाने ले जाने के हवाले से हो, चाहे वहाँ पर GPS सिस्टम्स नस्ब करने के हवाले से हो, या दीगर जो वहाँ पर काम चल रहे थे उसके हवाले से। तो उन कंपनीज़ को बाकायदा 24 कंपनियाँ हैं जिनको अब लिस्ट कर दिया है, बैन जो है सैंक्शंस लगाई हैं, और साथ ही धमकी दी है मज़ीद
जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनके इंडिविजुअल्स को भी जो है उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से एक टॉम एंड जेरी का खेल जो चीन और अमेरिका के दरमियान नज़र आ रहा है, और वो बाकायदा एस्केलेशन के उस लेवल के ऊपर आकर रुक जाता है कि जिस पॉइंट से आगे जाने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कि अब इससे वापसी नहीं हो सकती। अब इसका मतलब है कि एक ऑल आउट लड़ाई हो सकती है चीन और अमेरिका के दरमियान, और इसका जो बाकायदा बार बार उस थ्रेश होल्ड के ऊपर जाकर रुकना है, उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं इस सारे रीजन को समझने वाले, वो ये बिलीव कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो जो सदारती इंतखाबात हैं, क्योंकि अब ऑफिस में तो डोनाल्ड ट्रंप हैं और वहाँ की जो पॉलिसी है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला रही है, तो 1 नवंबर को जो सदारती इंतखाबात हैं अमेरिका में, उसके हवाले से एक बाकायदा एस्केलेशन का, एक तनाव का माहौल चाइना के साथ वो क्रिएट करके दिखाया जा रहा है, और उसकी बुनियाद पर एक चाइना को एक विलन के तौर पर अमेरिका में दिखा के, और वो भी विलन ऐसा कि जिसको कन्फ्रंट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है कि मैं कर सकता हूँ, वो बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग मैन का जो तसव्वुर है अमरीकी अवाम के जहनों में वो क्रिएट किया जा रहा है कि जो बाइडन जो हैं वो तो बड़े हल्के हैं, वो चीन के साथ इस तरह की एग्रेसिव अप्रोच नहीं रख रहे, लेकिन क्योंकि चीन इतना बुरा है, वो वायरस भी भेजता है, वो जो है वो इंडिया के साथ इस किस्म के मामलात कर रहा है, सिंकियांग में दीगर इलाकों में चीन के हवाले से एक बाकायदा नज़र आता है एक डेलिब्रेट एफर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कि पहले चाइना को पोर्ट्रे किया जाए कि वो एक बहुत बड़ा विलन है, और उसके बाद ये पोर्ट्रे किया जाए कि अगर उस विलन का मुकाबला कोई हीरो कर सकता है तो वो हीरो डोनाल्ड ट्रंप है। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको बाकायदा इस एंगल से देखते हैं कि ये मामला जो है वो हो ना हो अमरीकी सदारती इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। खैर इस पर ज़ाहिर है कि हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बाकायदा आग का खेल है। दो दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई कुव्वतें और दुनिया की दो सबसे बड़ी मुआशी कुव्वतें, इनका इस तरीके से एक दूसरे के साथ आमने सामने बार बार टकराव होना, और वो भी इस तरीके से कि जिससे कोई भी चिंगारी किसी भी वक्त भड़क कर एक बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। ऑब्वियसली दैट कॉजेज़ कंसर्न्स फॉर ऑल द नेशंस अराउंड द ग्लोब। ये स्टोरी जो है वो ज़ाहिर है एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इंडियन पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भारतीय खबर रसां इदारा है इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ बात की। ऑनलाइन गुफ्तगू थी उनकी आइडिया एक्सचेंज के हवाले से, और उसमें ज़ाहिर है कि गुफ्तगू जो है वो ज़्यादातर तो जो है वो हुई भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से, कांग्रेस के हवाले से, बीजेपी के हवाले से और पंजाब के मामलात पर, लेकिन साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोकस्ड सवाल हुए जो कि चीन और पाकिस्तान के हवाले से थे। उसके ऊपर बाकायदा एक पैटर्न अब नज़र आ रहा है इंडिया में। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो इंडियन चीफ जो डिफेंस के हैं उनका एक बयान सामने आया, जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं चाइना के ख़िलाफ़। उससे पहले जो है हमने देखा कि एक बाकायदा सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें एक ऐसी जंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है जो बैक वक्त भारत जो है वो लड़ सके चीन और पाकिस्तान के साथ। और अब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अब ये भूल जाएं कि कोई भी जंग जो है वो सिर्फ़ चीन या सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी। इन दोनों ममालिक में से किसी के साथ भी लड़ाई होती है, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, तो फिर वो दो फ्रंट्स की वॉर होगी। बैक वक्त भारत को उस जंग की सूरत में, अगर आप इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है तो उसको ये तैयार रहना चाहिए कि इसका मतलब है कि चीन के साथ भी जंग होगी, और अगर चीन के साथ आप लड़ाई लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ भी बैक वक्त ऐन उसी वक्त जो है वो लड़ाई होगी। अब ये ख़तरात बाकायदा जो हैं और ये ख़दशात, इनका खौफ का इजहार जो है वो बाकायदा भारत की तरफ से, भारतीय हुक्काम की तरफ से, ऑफिशल्स की तरफ से किया जा रहा है। और अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि भारत अभी फ़िल वक्त जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, और एक कोर जो है और एक बहुत बड़ी मिलिट्री जो है वो ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि जो चीन के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है, वो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इन तीनों एरियाज़ को जो है वो पेट्रोल कर सके, वहाँ पर मौजूद हो सके, और भारत को दीगर यूनिट्स से, दीगर ब्रिगेड से, दीगर कोर से अपने फ़ौजियों को निकाल कर वहाँ पर एक्लेमेटाइज़ करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए। तो लामहला ये दिस इज़ गोइंग टू ऐड टू दी डिफेंस स्पेंडिंग बाय इंडिया, जो भारत की एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड किस्म की डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं उसमें इजाफा भी होगा।
होगा। फिर उसके जवाब में जाहिर है कि ये पूरा खित्ता जो है वो हमने देखा है कि पाकिस्तान उसको इक्वेट करता है, और अगर पाकिस्तान अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स को या अपने जो है दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी काम करता है तो उसका जवाब फिर भारत की तरफ से दिया जाता है। तो दैट इज़ गोइंग टू ऐड टू इट। बट पाकिस्तान गिवन द रिस्ट्रेंट्स उसके बजट की, तो पाकिस्तान की तो डिफेंस परचेजेस उस तरह नहीं है जिस तरीके से इंडिया की नज़र आती हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अब बाकायदा भारत की सरकार को ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, लड़ाई होगी तो चीन और पाकिस्तान के साथ होगी। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।